क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अल्टीमेट फ्यूचर हैं? Electric cars are having a moment. By 2030, 80% of 2 and 3 wheelers, 40% of buses, and 30% of cars in India will be EVs. Gaining good momentum in the country, and it will be an important tool to develop pollution-free transport. The government of India is aggressively pushing for the introduction of EVs. हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राज़िक खान है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अल्टीमेट फ्यूचर हैं या नहीं। देखिए, यहाँ दो पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं। या तो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अल्टीमेट फ्यूचर है, कार, बाइक, बस, शिप्स, प्लेन्स, सब कुछ इलेक्ट्रिक होने वाला है। या फिर आप सेकंड टाइप के इंसान हैं जो कहते हैं कि जब तक दुनिया का आखिरी आईसी इंजन डेवलप नहीं हो जाता और बनना बंद नहीं हो जाते, तब तक मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीदूंगा। लेट्स डू सम डिसेक्शन ऑन दिस टॉपिक। ईवीज बहुत हाइप पर हैं। सेल्स फिगर्स की बात करें, गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करें और खासकर एनवायरमेंटलिस्ट के प्यार की बात करें, हर तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया जा रहा है। आज के डे एंड एज के अंदर 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए 2022 के अंदर, और यही फिगर बढ़कर 12.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाके पहुंचा 2023 के अंदर। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल सिर्फ एक साल के अंदर 175% ग्रो हुई और इंडिया ने 2023 के अंदर ऑफिशियली 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल करने का रिकॉर्ड तोड़ा। कंपनीज लाइक BYD, टेस्ला, रिवियन, लूसिड एयर, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, या ये कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना फॉर्चून सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचकर बनाया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक मार्केट $390 बिलियन का था 2023 के अंदर, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जाते जाते $950 बिलियन का बनने वाला है। ये दर्शाता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 13.7 का। अगर हमारे ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के CAGR की बात करें तो वो केवल 4.5% है। ओवरऑल ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट 2030 तक $4000 बिलियन होने वाला है, और उसी को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो हमारे टोटल मार्केट है उससे कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक 1/4 टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बनने वाला है। या ये भी कह सकते हैं कि रोड पे दिखने वाली हर चौथी कार आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखेगी। देखिए, ये सब कैलकुलेटिव फोरकास्ट है, यानी ये वो फैक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फुली इलेक्ट्रिक होने का प्लान कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैगवार ने अनाउंस किया कि 2025 तक फुली इलेक्ट्रिक चली जाएगी। मर्सिडीज ने 2030 का प्लान किया है, वॉल्वो 2030 के लिए कहती है, ऑडी 2033 तक, अल्फा रोमेओ 2027 तक, और लोटस जैसी बड़ी कंपनी 2028 तक ये प्लान कर रही हैं कि वो फुली इलेक्ट्रिक जाने वाले हैं। हमारी इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स का ये प्लान है कि 2027 तक अपने टोटल सेल्स का 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल से देने वाले हैं, और 2030 आते आते वो अपने टोटल सेल्स का 50% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल से देने का प्लान कर रहे हैं। हमारी दूसरी इंडियन कंपनी महिंद्रा 2027 तक 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है। लैंड करा दे बस भाई मेरे। ये सारे फैक्ट्स और ये सारे जो फिगर्स हैं, ये एक बिग चेंज को दर्शाते हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। ये जो रिनाइंस है, ये जो रेवोल्यूशन आने वाला है, इसका एक दूसरा फेज भी है, and the other face of the coin is big, or at least we can say that it's not insignificant enough कि हम उसे नज़रअंदाज कर सकें। देखिए, बात यह है कि क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इस टाइम, इस वक्त रिलाय कर सकते हैं, या क्या हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जो हमें ये शिफ्ट करने में रेजिस्ट करती है, और वो ये छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. Ready? The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. It's what non-car people don't get. They see all cars as just 1.5 tons, 2 tons of wires, glass, metal and rubber. That's all they see. People like you or I know
we have an unshakable belief that cars are living entities. Well, not a Toyota Corolla, obviously, but a real. You can develop a relationship with a car. Our love for IC इंजन कार्स। देखिए, लास्ट जो शिफ्ट हमने किया था वो हॉर्स कार्ट से IC इंजन के ऊपर था। तो ये तो तय है कि चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। चेंज तो आना है, बट सवाल ऑफ द सदी ये है कि क्या वो चेंज फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टार्टिंग विद आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली ग्रीन। ये एडिटर हम चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा बजट टाइट है तो खैर, आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली ग्रीन? यस, टेल पाइप एमिशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली, बट इट्स अबाउट कार्बन एमिशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और IC इंजन की कार की कार्बन एमिशन को इक्वेट करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को 40,000 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। लेकिन ये कार्बन एमिशन आखिर आता कहाँ से? बैटरी पैक्स। ये कहा जाता है कि अगर आप दो सेम कन्फिग्रेशन की कार्स बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक IC इंजन, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आप 60 to 70% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करेंगे, एंड हेंस द 40,000 किलोमीटर फिगर कम्स इन। बैटरी पैक से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइनिंग ऑफ प्रीशियस मेटल, खासकर कोबाल्ट और लिथियम की अगर हम बात करें। बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, खासकर इन द माइनिंग ऑफ कोबाल्ट, विच इंक्लूड्स चाइल्ड लेबर एंड वुमेन टू इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सेकेंड कॉन की अगर हम बात करें तो वो है रेंज एंजाइटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक फिक्स रेंज होती है। इंडिया में बिकने वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज 500 किलोमीटर के अंदर ही है, विच मेक देम यूजेबल ओनली इन सिटी लिमिट्स। क्योंकि ये आपको एक एंजाइटी देता है, एक टेंशन देता है चार्जिंग खत्म होने की या एक फास्ट चार्जर ना मिलने की ऑन द डिजायर्ड रूट। इट्स लाइक गोइंग टू ले विदाउट एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्सेप्ट इट्स एवरीवेयर, स्पेशली इन इंडिया। थर्ड पॉइंट आता है चार्जिंग स्टेशंस का। मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश के अंदर 6,500 चार्जिंग स्टेशन थे, विच मेक्स 1 स्टेशन पर 135 व्हीकल्स, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, जो है 1 स्टेशन पर 6 व्हीकल्स। हमारे देश को 46,000 चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है टू मीट इट्स 30% इलेक्ट्रिफिकेशन गोल बाय 2030। अगर आप फैमिली के साथ कहीं टूर पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट अ स्मार्ट चॉइस इन टुडेज डे एंड एज। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइस डिफरेंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके IC इंजन काउंटर पार्ट से काफ़ी महंगे या कंपैरेबली महंगे। फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो उसके IC इंजन के वर्जन से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए महंगा होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन विच यू आर बाइंग द कार। और सेकंड प्राइस फैक्टर तब आता है जब आपकी वारंटी खत्म हो जाती है और आपका बैटरी पैक खराब होने वाला होता है। ये थे कुछ मेजर कॉन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। A big hurdle in the path of electric vehicles becoming the future are the alternatives that are being evolved day by day and side by side. कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल हेड्स और गवर्नमेंट को हाई होप्स है। पहले ऐसे अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होती है, बट डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स करने में। FCEV अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाती है ऑन बोर्ड बाय यूजिंग हाइड्रोजन, एक प्रोसेस के द्वारा जिसे कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस। श्री नितिन गडकरी जो टोयोटा मिराई चलाते हैं वो FCEV ही है। मिराई, हाँ, मेरा ये जापानी वर्ड है। हाँ, ये देश में पहली कार है। हाँ, तो ये मैं इसका प्रचार करता हूँ और पेट्रोल डीजल का धीरे धीरे कम होना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करते रहता हूँ, प्रदूषण के दृष्टि से और इकोनॉमी के दृष्टि से। टोयोटा मिराई एक FCEV ही है जो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हाइड्रोजन गाड़ी के अंदर स्टोर किया जाता है, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स तक ट्रांसफ़र की जाती है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे बैटरी पैक्स के अंदर स्टोर भी किया जाता है। और इसी वजह से जो FCEVs हैं, जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो हमारे आम ग्रिड के ऊपर निर्भर ना करते हुए खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ऑन बोर्ड। सेकेंड ऐसा अल्टरनेटिव है हाइड्रोजन IC इंजन व्हीकल्स। हाइड्रोजन इंजन कार्स के अंदर हाइड्रोजन डायरेक्टली यूज होता है एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके गाड़ी के अंदर स्टोर किया जाता है, ऑन बोर्ड उसको गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इंजन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि बहुत प्योर कंबशन होता है, जिसका एमिशन या तो वेपर्स होते हैं या फिर H2O यानी पानी होता है।
थर्ड हमारा जो अल्टरनेटिव है वो है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। देखिए, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस आईसी इंजन का एक मेल है, एक जोड़ है। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर्स प्लस बैटरी भी होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रेंज एंजाइटी वाला इशू होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, और हाइब्रिड व्हीकल का जो प्योर बैटरी रेंज का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है बाय प्रोवाइडिंग बिगर बैटरीज इन प्लग इन व्हीकल्स एंड ऑल्सो एक्सटर्नल चार्जिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा अल्टरनेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो है अल्टरनेट फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट है हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स का भी। अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस का एमिशन काफ़ी कम होता है बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर बर्निंग फ्यूल। इसी वजह से माइल्स पर गैलन या किलोमीटर पर लीटर अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतर निकल के आता है हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल से। एक टिपिकल एग्जांपल से अगर समझें तो टाटा की जो टियागो है, अगर आप पेट्रोल पे चलाते हैं तो 12 से 15 का एवरेज निकलती है, लेकिन वहीं अगर आप टाटा टियागो सीएनजी में चलाते हैं तो आप उससे 25 से 27 तक का एवरेज निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल अल्टरनेट फ्यूल का है प्रोपेन, विच इज़ वेरी फेमस इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। प्रोपेन को एलपीजी भी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। अल्टरनेट फ्यूल्स में इथेनॉल भी आजकल काफ़ी चलन में है। नितिन गडकरी जी को जो हमने टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस चलाते हुए देखा है, वो फ्लेक्स फ्यूल या इथेनॉल पर ही चलने वाली कार है। फ्लेक्स फ्यूल यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल कार आईसी इंजन कार ही होती है, बट इथेनॉल या फ्लेक्सिबल फ्यूल जो है वो 50 से 80% तक यूज़ होता है पेट्रोल के साथ में। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि वी स्टिल हैव हाई होप्स कि आईसी इंजन विल बी सेव्ड। ये जो प्यार है ना हमें आईसी इंजन से, ये बहुत आसानी से हमें इनको लूज़ करने नहीं देता। ये जो रॉनेस है ना आईसी इंजन के अंदर, एक जो वाइब्रेशंस हैं, जो आवाज़ हैं, ये हमें एक जोश देती है, एक एड्रेनलिन देती है, जो इनके प्रति हमारा प्यार डेवलप करता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर देखें तो टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काफ़ी काम किया है। काफ़ी सालों से वो हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हाइड्रोजन इंजन के साथ रेसेस भी की हैं। टोयोटा और पोर्शे जैसी कंपनी ने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो फुल इलेक्ट्रिक जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें होप है कि ये कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रूर डेवलप करेंगे। ये थे हमारे व्यूज़ इस टॉपिक के ऊपर। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।